तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण श्री राधा रानी को हृदय में धारण करते हुए, उनके प्रेम तत्व को हृदय में धारण करते हुए सखियों के साथ सखियों के शाम का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। और इतनी सारी सखियां और आप सब जो सुन रहे हो वो भी कृष्ण के गोप गोपिकाओं हो। कहीं ना कहीं अगर आप सुन रहे हैं इसे तो आपका और भगवान श्री कृष्ण का कोई बहुत पुराना और गहरा संबंध है। आप माने या ना माने, आप बुद्धि से कोशिश करोगे तो समझ में आएगा नहीं, तो बुद्धि को थोड़ी देर के लिए विलय कर दो और हृदय से सुन के देखो। आंख बंद करो, हृदय से चित्त से सुनो और कहो, पुकार करो उस जगत गुरु कृष्ण से कि क्या वाकई में तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है। श्री राधे रानी, क्या आपका और हमारा कोई संबंध है जन्म जन्मांतर का, जो हमें विस्मरण हो गया तो हमें वो स्मरण करा दो। जब आप इस भाव से सुनोगे तो आपको सब कुछ स्मरण आ जाएगा। लेकिन बुद्धि से कैलकुलेशन करके तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम कैलकुलेशन के साथ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। ऐसी फांस गड़ी है माई, ना निकसे ना चैन पड़े। ऐसी फांस गड़ गई हृदय में जो निकलती भी नहीं, चैन भी नहीं देती, और जो रहती है तो आनंद होता है। री पद्मा कछु सुनी तैने, चंपा आई है वसुधा ने कहा। आनंद तो इस लाइन से आ गया अब है, क्योंकि यहाँ पर चंपा भी और वसुधा भी है, इसलिए आनंद आ रहा है। सच कब आई तूने देखा, पद्मा ने उत्सुकता से कहा। फिर उसास भरकर बोली, अब क्या देखने को आई अभागी, चल मैं ही मिल लूं उससे। पटाला के घर पहुंचकर एक दूसरे को देखते ही दोनों लिपट गई। मुख से वाणी नहीं फूटी, कंठ रुद्ध और आंखें छलछला उठी। भाभी मैं लिवा ले जाऊं चंपा को, पद्मा ने पूछा। वह तो आई ही तेरे लिए है, किंतु बली जाऊं। तनिक दोनों बैठकर मुख जुटार लो, पाटला मनोहार की। अच्छा भाभी ला दे, जो कुछ होश आए खाए। खा पीकर दोनों सखियां यमुना तट पर जा बैठी। अब कैसी आई चंपा ब्रज में, अब क्या ही बचा देखने को, पद्मा ने पूछा। जी सब सुन लिया, किंतु मेरे लिए तो व्रज रज ही निधि है। आप सबके और लीला स्थलियों के दर्शन कुछ कम है क्या, किंतु व्रज का महोत्सव, नित्य महोत्सव, व्रज दावानल दग्ध विपिन हो गया बहन। पद्मा रोती हुई चंपा की गोदी में सिर रख पड़ी। धैर्य धारण करो जीजी, सुना है उनके कोई सखा संदेश लेकर आए हैं बहन, पर आज तक मथुरा से कुछ अच्छा आया है कि अब आएगा। वह संदेश सुनेगी, मर्म चीर कर अंगार भरे जैसा है वह। श्यामाजू ऐसे कठोर से निकले तुमसे तो किसी की तनिक भी व्यथा सही नहीं जाती थी। आज ओठ से ओठ हो आज आंखों से ओठ होते ही निर्दयता की पराकाष्ठा पर उतर आए हो। किशोरी जी के कोमल हृदय का भी विचार न किया। एक बार तो सोचना होता। पद्मा के आंसुओं को बांध टूट गयो। जीजी ऐसा क्या संदेश है, मुझको कहो तो। अंततः वह हमारे प्रिय की कही बात है, सुन नहीं सकेगी चंपा। तुम कह लो, तुम कहो तो। तब चल उधो जू के समीप ही चले। हमें यह तो ज्ञात नहीं होता कि वे समझाना क्या चाहते हैं। यमुना पुलिन पर नंदा ने अपनी ओढ़नी बिछा दी।
उसी पर उद्धव बैठे। कुछ सखियां उनके सामने मंडलाकार बैठ गईं, बतिया रही थी। इन्हें देखकर एक साथ बोल उठी, अरे चंपा, कब आई बहन, आओ तनिक तुम भी सुनकर हृदय जुड़ा लो। श्यामा जी का यह अनोखा संदेश हमारे गले तो उतरा नहीं, संभवतः है तुम कुछ समझ पाओ। चंपा ने आगे जाकर उद्धव जी को प्रणाम किया। हमारे धन्य भाग, भले पधारे महाराज। श्याम सुंदर ने हमें स्मरण किया, हम तो इसी से धन्य हो गए। यहाँ इस व्रज में उनके स्मरण करने योग्य है ही क्या। पर माता पिता, स्नेही सखा आदि का संबंध योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। अब वे बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, बड़े बड़े लोग उन्हें घेरे रहते होंगे, उन्हें समय ही कहाँ रहता होगा व्रज का, यहाँ के लोगों का इसके स्मरण करने का। फिर भी उन्होंने कृपा की, आपने कष्ट किया यहाँ तक आकर उनका संदेशा लाने का। हम क्या कहकर कैसे आभार व्यक्त करें। हम गवार ठहरी, कोई उचित शिष्टाचार न कर सके, उचित शब्द न वृहत कर सके, तो हमें क्षमा करने की कृपा करें और अब उनका संदेश जो भी हो, जैसा भी हो, सुनाने की कृपा करें। चंपा की बात सुनकर उद्धव के जी में जी आया। वे बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। जब से आए हैं सबने उन्हें विक्षिप्त अथवा अर्ध विक्षिप्त मान लिया था। कैसे अपनी बात कहें, उसे समझाएं, समझ ही नहीं पा रहे थे। कैसे जाकर श्री कृष्ण को मुख दिखलाएंगे। उन पुरुषोत्तम का सखा, साक्षात बृहस्पति का शिष्य उद्धव गांव की गवालिनों को नहीं समझा सका। अब चंपा कुछ युक्ति संगत बात सुन के उनका हृदय उत्साहित हुआ। देवियों, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है वह सब शास्त्रों का सार है। उन्होंने कहलाया, तुम सब में जो मेरे विरह में व्याकुल हो, दुखी रहती हो, सो अज्ञान ही इसका कारण है। मैं तो अजन्मा नित्य चेतन हूँ, सर्वत्र सदा उपस्थित रहता हूँ। ये किनके लिए है? जो विरह से दुखी हैं, जो विरह से आनंदित है, उनके लिए नहीं। पर दुख नहीं होना चाहिए। भगवान को याद करके भी किसी प्रकार का दुख है तो गाड़ी फंस गई, अटक गई ना, उनके लिए तो ये निश्चित है। सबके अंतःकरण में साक्षी रूप से रहता हूँ। तुम एकाग्र चित्र मेरा ध्यान कर इस रहस्य को पा जाओगी तो दुख सुख आदि द्वंद्व तुम्हारे समीप नहीं पटक पाएंगे। तुम सदा मुझे अपने समीप ही पाओगी। उद्धव के चुप होने पर सब चंपा की ओर देखने लगे। और कुछ? चंपा ने पूछा। मैं ही सर्वत्र समरस निराकार चेतन तत्व हूँ। उद्धव ने कुछ डरते सहमते हुए कहा, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। मैं ही साकार निराकार रूप हूँ। कुछ क्रियाएं और साधन भी बताए। अब चंपा तो 2 साल पहले चली गई थी, तो इसी के सहारे तो जी, तो चंपा को तो समझ में आ गई। चंपा आई थी, उन्होंने विवाह न करने का प्रण लिया और विवाह नहीं किया, पर वो ब्रज से दूर चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा विवाह करके अगर मैं इस गांव आ गई तो मेरा मूल उद्देश्य तो कृष्ण को पाना होगा, तो जिसके साथ विवाह किया उससे तो छल हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी मैया बाबा को मना लूंगी कि मैं विवाह नहीं करती, और मैं चली गई। और उसके बाद कृष्ण से कोई इच्छा भी नहीं थी चंपा की, बस जितना देखा उतना पर्याप्त था। सो सब रहने दो, अभी अभी तो आप आए, अभी तो ठहरेंगे यहाँ। हम अनपढ़ ठहरी, एक दिन में आपका सारा शास्त्र ज्ञान हमारी मूढ़ बुद्धि में कैसे उतर जाएगा। किंतु एक बात तो जो इस संदेश में छुपी है, संभवतः आप भी नहीं समझ पाए। बात भी सच है, परम सखा होते हुए भी अंततः संदेश उनकी प्रेयसियों के लिए है, अतः गुप्त तो होगा ही। मेरी बहनों, श्याम सुंदर ने कहलाया है। सखियों, मैं तुमसे दूर रहकर भी मन से तुमसे दूर नहीं हूँ। इस संदेश का अर्थ, जैसे ईश्वर सर्वत्र और सब जगह उपस्थित रहता है, वैसे ही मेरा मन सदा सदा तुम्हारा स्मरण करता रहता है। एक क्षण भी मैं तुमको भूल नहीं पाता, और क्योंकि वो हमें सदा स्मरण करते हैं, इसलिए हमारे मुंह से राधा नाम, कृष्ण नाम, गुरु नाम निकलता है। ये तो सखा बहुत पहले हमें समझा भी चुके। जैसे योगी लोग ध्यान एकाग्र करके ईश्वर का अनुसंधान पा जाते हैं, वैसे ही यदि तुम मेरी अवस्था का अनुसंधान करोगी तो मेरे मन की अवस्था का अनुमान पालोगी। किसकी? मेरी अवस्था का, कृष्ण की अवस्था का ध्यान करना है। कृष्ण कहीं किसी के प्रेमी है तो जिस अवस्था में जिसने पाया, कोई मैया है, कोई सखी है, कोई किसी के बाल गोपाल है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, तो उस अवस्था का ध्यान करना है। तो उसमें छुपे हुए मन, उसमें छुपे हुए भाव को पकड़ लेंगे। मैं तुमसे तनिक भी दूर नहीं,
मैंने व्रत छोड़कर एक पद भी बाहर की भूमि में नहीं रखा। संदेश में छिपा अर्थ यही है सखियों। चंपा की बात सुनकर उद्धव आश्चर्य और सखियां आनंद से कुछ क्षण स्तब्ध रह गईं और फिर वे सब एकाएक स्वर से उच्चार उठी। श्री किशोरी जी के चरणों में पड़ी चंपा को उठाकर गले से लगा लिया। अब तू कहीं ना जाना चंपा। सुनकर चंपा को लगा श्याम सुंदर ने उसके लिए संदेश नहीं पुरस्कार भेजा है। उसने कसकर श्री किशोरी जी के चरणों को वक्ष में दबा लिया और नेत्र जल से पखारने लगी। क्या ही दिव्य सौभाग्य है कि किशोरी जी के चरणों को नेत्रों से पखारने का मौका मिल गया। सखियां रुदन करते हुए प्रलाप करने लगी। उनकी आंखों के सामने श्याम सुंदर की एक भंगी, एक एक चेष्टा साकार हो उठी। वे उन्हें साक्षात सम्मुख पाकर कहने लगी, मोहन तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का वश नहीं चलता, क्योंकि तुम व्रज के लाडले लाल हो। किंतु हम क्या करें, तुम्हारे अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानती, हमें कुछ नहीं सुहाता। तुम्हारा यह अपरूप रूप, यह विशाल वक्ष स्थल, गजा शावक की सी चाल, मीठी हंसी और कमल पात्र तुम्हारे इन कोमल कजरारे नेत्रों की यह बाकी चितवन देखकर हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें अपने घर, सगे संबंधी और तन का भी ध्यान नहीं रहता। हमारी दृष्टि जिधर भी उठती है तुम्हारी ही छवि दिखाई देती है। संपूर्ण भुवन मंडल में हमें तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई देता। तुम हमारे हो मनमोहन, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारी चरण किंकरियां तुम्हारे लिए, तुम्हारे दर्शन स्पर्श को तरस रही हैं। इस प्रकार की ठिठोली मत करो प्राणधन। क्षण भर भी हम तुम्हें नहीं देख पाती तो हमारा प्राण ही निकलने लगता है। हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं। हमें त्याग कर तुम कैसे जा सकते हो मोहन। सबकी सब सखियां आज प्रत कुमुदिनियों सी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। उद्धव आश्चर्य विभूत हो उन प्रेम प्रतिमाओं को देखते रह गए। उनके भरे रगों से टप टप आंसू चू पड़े। उद्धव जी के भी अश्रु गिर गए इस लीला को देखकर। तो म्यूचुअल लर्निंग हो गई, दोनों ने एक दूसरे को सिखा दिया। ये उन सखियों के लिए संदेश था जो सुख दुख से परे आनंद में नहीं थी, जो विरह को दुख मान रही थी। ताप नहीं रहता, जो जिसको ताप शब्द दिया है वही तो आनंदित दिखने में ताप लग रहा है, लेकिन वो ताप है नहीं। अगर हमने मान लिया कि वो परमपिता गुरु के सानिध्य में हमारे साथ ही है, तो कैसा ताप, फिर रोने का भी आनंद, विरह का भी आनंद, हंसने का भी आनंद, और पल पल में दशा बदल देते हैं। अभी ये रोता हुआ चेहरा कितना मुस्कुरा रहा है, इस मतलब कोई है जो सब कंट्रोल कर रहा है, कोई है जिसके हाथ में सबकी चाबी है। बस हम बुद्धि से जब कैलकुलेटिव होकर उसको सुनने को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको कहीं समझ में आएंगे। अनुभव करने की चीज को कोई समझ सका क्या भला? मेरे सामने 36 पकवान रखे हो, 56 भोग रखा हो, मैंने खुशबू भी सूंघ ली, तो मुझे स्वाद समझ में आएगा जब तक मेरे हाथ उठा के खाएंगे नहीं? तो खाना तो पड़ेगा ना। हम सोचते हैं बस सामने रखा है और हमने देख लिया तो हम तृप्त हो गए। आंखों की तृप्ति हो गई, नाक की तृप्ति हो गई, पर हृदय की तृप्ति कहाँ हुई? जब तक स्वाद जीवा को लगेगा नहीं तो खाना पड़ेगा उठाकर। और उठाकर खाना मतलब प्रयास करना, और वही प्रयास नाम जप है, वही प्रयास अभ्यास है, वो श्रद्धा और विश्वास से जन्म लेगा। तो श्रद्धा विश्वास अपने गुरु के चरणों में, और उस गुरु के चरणों को पकड़ते हुए, उस गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए अभ्यास की यात्रा, प्रयास की यात्रा, और वही श्री कृष्ण जगत गुरु है, वही गुरु कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात को समझने में कई कई जन्म लगे। मिनिमम 5-6 हजार वर्ष से तो भटक ही रहे। जब कृष्ण थे तब भी हम थे और आज भी हम हैं। तो भटकते भटकते इतने हजार वर्ष हो गए, अभी तक ज्ञान नहीं पहुंचा, अभी तक वो चरम, वो प्रेम का दिव्य तत्व नहीं अंदर पहुंचा। पर इस बार पहुंचेगा, क्योंकि गुरु का हाथ सिर पर है और गुरु जी ने कहा है कि मैं जन्म जन्म की भटकती हर आत्मा को एक छत्र के नीचे लाऊंगा, और इस बार बिल्ली अपने बच्चों को छोड़ेगी नहीं। इस बार तो उन्होंने पकड़ लिया। इस बार जब तक वो प्रेम हमारे भीतर जाग ना जाए और तब तक धरा उस प्रेम से निर्मल ना हो जाए, पावन ना हो जाए, तब तक हमें तो छोड़ा जाएगा नहीं। जो इस क्षण इसे सुन रहे हैं उन्हें अनुभव हो या ना हो, पर बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ लिया, ये बात पक्की पक्की है। तो अब इसी बात पर श्री राधा कृष्ण का सिमरन स्मरण ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माता जी गुरु तत्व का ध्यान करते हुए बोलते हैं, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।